बताइए। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मेरे हिसाब से 3-4 तथ्यों को अच्छे से समझने की आवश्यकता है। मैं जो आपने मुद्दा उठाया जाति जनगणना का, मैं इसको धर्म पे नहीं ले जाना चाह रहा हूँ, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि क्या केवल हिंदू कहते हैं कि जाति जब बढ़ेगी तो धर्म कमजोर होगा। देखिए, आप मेरी बात को सुने, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। देखिए, क्या केवल हिंदू धर्म में ही जातियां होती हैं? जो अन्य धर्म संप्रदाय के लोग भारत में निवास करते हैं, क्या उन लोगों में जातियां नहीं है? क्या जो जाति जनगणना का निर्णय सरकार ने लिया है, क्या केवल हिंदुओं की जातियों की जनगणना होगी और धर्म की जातियों की जनगणना नहीं की जाएगी? सबकी जनगणना होगी, सबका तथ्य निकल के सामने आएगा। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आज से आप 15 साल पीछे चले जाइए। मैं कहता हूं आपसे, देश के 70% लोग ये जानते ही नहीं थे कि कोई पसमानदा मुसलमान भी होते हैं। ये कहां से पता लगा? क्योंकि इस तरह की बातें होने लगी, खुल के बातें होने लगी। अब अगर कोई कहे कि जाति जनगणना होने से कहीं धर्म की हानि होगी, तो संभव ही नहीं है। ऐसा इसलिए संभव नहीं है क्योंकि सरकार ने जो भी निर्णय लिया बहुत सोच समझ के लिया। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल एक आम जन के हिसाब से आपसे बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से सरकार इस निर्णय को 2014 में भी ले सकती थी। ऐसा नहीं है 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने होंगे तो उनके दिमाग में चीजें नहीं होंगी। जिस तरह से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप निर्णय लिए हैं, तो निश्चित रूप से उनका एक एजेंडा रहा। उन्होंने पहले हर चीज को सेट किया। आज देखिए, आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है, हम यहाँ श्री कृष्ण स्थान पे दशहरा प्याऊ लगाए हैं, गोविंद नगर सोसाइटी के लोग हैं। हम धर्म के प्रति जागरूक हुए हैं। आज हम अपना नववर्ष, हिंदू नववर्ष इतने जोश के साथ मनाने लगे हैं। संख्या इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर विघटन का तो सवाल ही नहीं उठता। लोग देखिए, जो मैं इसलिए खास करके सवर्ण मतदाताओं के पास आया हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा जब 90 में आरक्षण शुरू हुआ 27% ओबीसी में, तो सबसे ज्यादा देश में सवर्णों ने विरोध किया था, जो आंदोलन हुए थे। अब लोग कह रहे हैं कि जब जातीय जनगणना कराएगी और एक बीजेपी का एक पार्टी का वोट बैंक, बेस वोट बैंक है फॉरवर्ड तबका, तो आरक्षण की मांग आगे उठे। अब जिस मथुरा से हेमा मालिनी 3 बार से सांसद हैं, अब उसके बाद अगर यहाँ जातीय जनगणना में फॉरवर्ड नीचे आएगा, ओबीसी ऊपर आ जाएगा, तो उनकी स्वाभाविक सी पहले भागीदारी होगी या उनका डिमांड पहले होगा। तो इसमें नुकसान है, नफा है, या वो एक चुनौती होगा, चैलेंज होगा। नहीं तो आजाद भारत में पहली बार जनगणना हो रही है, पहले की सरकारें भी कराती। देखिए साहब, मैं अपने चश्मे से केवल भारतीय देखता हूँ, मुझे स्वर्ण और वो नहीं दिखाई देते हैं। और रही बात जो आपने कहा कि 1990 में जो आरक्षण आया, तो देखिए, आप इस पे भी ध्यान दीजिए। आज ये जाति जनगणना का जो मुद्दा आज आया है, सरकार ने इसको कराने का आश्वासन दिया है, वो कराएंगे, निर्णय ले चुके हैं, लगभग कंफर्म हो गया है, पूरा कंफर्म हो गया है। उससे पहले सरकार ने स्वर्णों के बारे में सोचा और सरकार ने स्वर्णों को 10% आरक्षण भी दिया है। EWS मिला है कि नहीं मिला है? तो ऐसा नहीं है कि कोई अंधेरे में तीर नहीं चल रहा है। ये वो लोग नहीं है जो हल्ला मचाते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। आप 66 साल 65 साल सत्ता में रहे, तब आप कुछ नहीं कर पाए। अब विपक्ष में बैठ के आप ये भी कीजिए, आप वो भी कीजिए, ये वो लोग नहीं है। आप पहले 10% दे चुके हैं रेमेडी, स्वर्णों को 10% आरक्षण मिलने लगा है। तो यही तो लोग कह रहे हैं कि आपकी जितनी संख्या नहीं है उससे ज्यादा आप आरक्षण ले रहे हैं। देखिए, आरक्षण जो ले रहा है, जो पात्र है वो ले रहा है। देखिए, अगर हम इस डिबेट में चले गए तो मुझे लगता है 2 दिन में भी डिबेट खत्म नहीं हो सकती। ठीक है ना? इसलिए आपके पास मैं वही एग्जैक्टली, देखिए, पब्लिक की ओपिनियन क्या है हमें ये जानना है ना? पब्लिक की ओपिनियन ये है, आज पब्लिक अपने आप में बहुत समझदार है, जागरूक है। भारत की जनता अच्छे से समझती है, अपना अच्छा जानती है, अपना बुरा जानती है। आज भारत की जनता ये नहीं चाहती सरकार से कि मुझे फ्री का राशन चाहिए। सरकार जिसको दे रही है, कोई उसका विरोध भी नहीं कर रहा है। आप बताइए मुझे, कितने लोग हैं इतने सालों से, जब से कोविड आया, फ्री राशन मिल रहा है, क्या किसी स्वर्ण जाति में किसी ने विरोध किया कि आप साहब उनको राशन फ्री क्यों दे रहे हैं? कोई नहीं करता, सब जागरूक है, सबको पता है जिसको जो नीड है उसको मिलना चाहिए। हाँ, इतना जरूर आग्रह, अगर आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचे तो जरूर पहुंचनी चाहिए कि जो लोग इसके पात्र नहीं है उन तक वो नहीं पहुंचना चाहिए। मतलब जातीय जनगणना के पक्ष में बिल्कुल होना चाहिए, और कोई फॉरवर्ड, मुझे इसका कोई नुकसान नहीं नजर आता, क्योंकि आपको यही लगता है? नहीं, जातीय जनगणना तो बहुत जरूरी थी, होना था। और विपक्ष का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था वो मोदी जी ने खत्म कर दिया एक झटके में। और जातिगत जनगणना का तो आगे जा रहा है कि अब आरक्षण की मांग ज्यादा तेज हो, कहीं 60%, कहीं 70%, कहीं 80%। नहीं, विपक्ष का तो एक ही आरक्षण है उनका तो मेन मुद्दा रहता है आरक्षण पे हम लड़ जाएं। और यही पिछली बार चुनाव में किया था लोकसभा में, यही बताया कि भाई बीजेपी आ जाएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी।
400 पार हो जाएगी तो 400 पार हो गई तो आरक्षण खत्म हो संविधान बदल जाएगा, देगा। बदल देगी, आरक्षण ही खत्म करेगी। मेन तो उनका ये था, संविधान बदलेगी या क्या बदलेगी, आरक्षण खत्म कर देगी, ये उनका मुद्दा था। और इसमें पब्लिक को शायद संदेश भी चला गया, या बीजेपी इसको क्लियर नहीं कर पाई इस बात को, ये बात तो है। लेकिन आरक्षण का इससे मतलब ही नहीं, मतलब मेन तो इसका पर्पज ये है जाति जनगणना का, कि जो लास्ट आखिरी पायदान आदमी खड़ा हुआ है, जाति से पिछड़ा हुआ है, उसको कैसे नीति बनाई जाए, उसके लिए कैसे सुधारा जाए। मेरे ख्याल से ये मोदी जी का ये लक्ष्य है। और मोदी जी तो जाने जाते हैं, जो डिसीजन लेते हैं वो अचानक ही लेते हैं और बहुत सोच समझ के लेते हैं। लगता अचानक है लेकिन लेते बहुत सोच समझ के। अच्छा, एक छोटा सा और जवाब दीजिए, फिर और जगहों पर जाना है हमको। जातीय संघर्ष जब बढ़ेगा तो जो हिंदुत्व की राजनीति है वो कमजोर होगी? नहीं, मैं नहीं समझता। हिंदुत्व एक अलग बात है, जाति अलग है। मेरे हिसाब से तो हिंदुत्व की भावना तो हर जाति वाले में। उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं कि 92 में बाबरी मस्जिद का घटना हुआ और 93 में कल्याण सिंह हार गए बुरी तरीके अब से। ऐसे तो राम मंदिर बनाया, अयोध्या हार गए बीजेपी। लेकिन इसका हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है। इसका यह कि नैरेटिव क्या बनता है उस समय। और दूसरा ये है कि बीजेपी तो आप भी जानते, सभी जानते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता बड़े कर्मठ हैं, बहुत संगठित हैं और बहुत सिस्टमेटिक वे से है। तो नैरेटिव बनाना विपक्ष को आता है, उससे ज्यादा बीजेपी को भी आ गया है। 27 में फायदा है बीजेपी को? बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। नुकसान होगा? नहीं, फायदा ही होगा, क्योंकि जाति जनगणना का जो मुद्दा था विपक्ष का वो छूट छिन गया, खत्म हो गया। अब वो क्या बोलेंगे समझ नहीं आएगा। बताइए क्या लोगों की बहुत समय से मांग थी जातिगत जनगणना। पार्टी लाइन पर नहीं बोलिएगा, अपने जात लाइन पर बताइएगा, ठीक है? तो मोदी जी ने वो मांग मान के जो है आपके पार्टी से तो नहीं है बंधे हुए ना, हम पार्टी वर्कर से नहीं पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि जो जिस जाति से है, जो जिस गोत्र से है, जो जिस संप्रदाय से है, वो अपने जाति को लेकर क्या सोचता है, इस तरीके के आरक्षण, इस तरीके के जातीय जनगणना को लेकर। देखिए, जहाँ तक आरक्षण है वो पात्र लोगों को तो मिलना चाहिए। दोनों जुड़ा हुआ है ना सर एक दूसरे नहीं, मैं उसमें भी पात्र जो है, अब 75 साल हो गए आरक्षण को चलते हुए। अब भाई जो उसमें गरीब लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। अब जो एक बार एमएलए बन गया, उसके पीढ़ियां दर पीढ़ियां आरक्षण, वो थोड़ा सा उस पर भी विचार होना चाहिए। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि जो फॉरवर्ड तबका है वो नाराज है कि सरकार को इस तरीके के कम से कम मोदी सरकार से फैसला नहीं करना चाहिए। नहीं, नाराज कोई नहीं है, लेकिन इसको किस ढंग से आगे लिया जाता है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्णय मालूम पड़ेगा, किस ढंग से लेके चलती है गवर्नमेंट। आप कह रहे हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ सर?